किस समय खाना खाना चाहिए, दवाई या कैसे लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। साथ डाइटिशियन की एक ये छाछ पीजिए, फुटाने के बैठ गए हैं तो भाई चाय तो चाहिए, अब तो नाश्ता लेना जरूरी है। रात में सोते समय गर्म दूध पी के मुझे ब्रेक कहाँ रह गया, देयर इज नो गैप, सिर्फ दिखते रहते हैं आपके डाइनिंग टेबल पे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। आप 9 बार आपने डाइट साइकिल बोलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक लिया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने खाने में क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इस पर मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भेजे और पूछा कि एक सही शेड्यूल क्या है वो हमें बताइए आप डायबिटीज़ के बारे में। तो क्या खाना चाहिए ये तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। जैसे इसके पहले के जो 2-3 वीडियोस थे जिसमें डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और मिलेट्स का क्या उपयोग है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो आप वो जो डायबिटीज़ सीरीज़ के 2-3 वीडियो हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें मुख्यतः हमने जो भार दिया है वो इस चीज़ पर दिया है कि किस समय खाना खाना चाहिए, दवाई या कैसे लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात पे आता हूँ कि दवाई कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको जैसे एक बात समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना वो खाने का और दवाई का उनका कोई तालमेल नहीं रहता है। जैसे खाना खा रहे हैं 12 बजे, दवाई खाएंगे 1-1:30 बजे, या कभी भूल जाए तो 2:30-3 बजे, या कभी भूल जाए तो 4-4:30 बजे भी खा लेते हैं। तो ऐसे अगर आप दवाई खा रहे होंगे शुगर की तो आपको उससे फ़ायदा ही नहीं होगा। देखिए, शुगर की जो दवाई है वो खाने को बैठने से जस्ट पहले आपको लेना है। अगर आप भूल गए गलती से तो बिल्कुल तुरंत आपको जैसे याद आ गया खाना खाते खाते तो बीच में भी आप ले सकते हो या खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि दवाई को खाने के पहले ही ले लो। देखो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी आप मेडिसिन आप खाओगे वो मेडिसिन बॉडी में जाने को एक समय लगता है। बॉडी में जाने के बाद उसको लीवर के साथ मेटाबोलाइज होकर ब्लड में फैलने को भी समय लगता है। तो ये जो समय है 1-1.5-2 घंटा का एक टाइम लगता है जिसमें मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होके आगे काम पे लगती है। अब ये 1.5 घंटे का जो समय है, ये जो लैग पीरियड है, ये आपको बहुत ज़रूरी है उसको मेंटेन करना। क्योंकि देखिए, आप खाना खाओगे, आपके खाने के बाद डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या खाया है, शुगर धीरे धीरे ब्लड में आना शुरू हो जाएगी। 1-1.5 घंटे के अंदर शुगर आपकी ब्लड में आना शुरू हो जाएंगी। आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने गोली भी खाने के जस्ट पहले खाई है तो जैसे ही 1.5 घंटे के बाद आपकी शुगर ब्लड में आना शुरू हो जाएंगी, आपका जो खाया हुआ ड्रग है वो भी ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। और टाइमिंग परफेक्टली मैच होने की वजह से वो मेडिसिन जो है वो अपने 100% पोटेंसी पे काम करेगी। यानी आप अगर 500 मिलीग्राम ले रहे हो तो आपको पूरा 500 मिलीग्राम का फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आप लेट ले रहे हो तो जैसे सोचिए कि आपने लेट ले लिया, 2 घंटा लेट ले लिया। अब देखिए, आपने 12 बजे खाना खाया, आपका जो शुगर आना शुरू हो गया ब्लड में, 1:30 बजे से शुगर ब्लड में आना शुरू हो गया, ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। और आपने जो गोली खाई वो 2-2:30 बजे खाई, शुगर 1:30 बजे से बढ़ना शुरू हो गए, गोली आपने 2 बजे खाई। गोली को बॉडी में ब्लड में आने को और 1.5 घंटा लगेगा, यानी 3:30 बज जाएंगे। बाय द टाइम 3:30 बज जाएंगे ना, आपकी शुगर लेवल ना ऑलरेडी पूरी स्पाइक होकर 3:30 तक वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगी। तब आपके गोली का असर शुरू होगा। इस वजह से क्या हो सकता है कि बहुत बार आपको कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स है ना, जिसमें शुगर कम हो जाने वाले एपिसोड्स आ सकते हैं, क्योंकि आप वो टाइमिंग को मैच ही नहीं कर पा रहे हो। आप गोली कभी भी खा रहे हो। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो दोपहर को 2 बजे खाना खाते हैं, शाम को 5 बजे गोली खाते हैं और हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर लो के वजह से शाम को 7 बजे डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अब इसमें गलती किसकी है? गलती उस इनडिसिप्लिन की है। देखिए, डायबिटीज़ जो होता है ना वो बेसिकली इनडिसिप्लिन के वजह से ही होता है। अगर आपका डाइट का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आपका एक्सरसाइज का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ होगा। ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, किसी किसी फैमिली में जेनेटिक डायबिटीज़ होता है तो वो लोग कितना भी फॉलो कर ले उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस फुल होते हैं। लेकिन फिर भी डायबिटीज़ में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अब इसमें और एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या खाना है वो मैंने बता दिया, आपको मेडिसिन कैसे खाना है वो भी मैंने बता दिया। अब आपको कब कब खाना खाना है, कैसे खाना खाना है। देखिए, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं डाइटिशियन की एक लिस्ट लेके, जिसमें एक बड़े से पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, ये इतना खाइए, वो उतना खाइए, छाछ पीजिए, फुटाने खाइए, मुरमुरे खाइए, बहुत कुछ खाइए। टेक्निकली बता रहा हूँ, अभी जो पेशेंट्स जो डायबिटिक आ रहे हैं वो 60 के बाद के डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। देखिए, जिस पेशेंट को 60 की उम्र तक डायबिटीज़ हुआ नहीं, अगर उसको 60 के बाद, या मैं बोल रहा हूँ इवन 55 के बाद, 55 साल तक जिसको डायबिटीज़ नहीं हुआ और उसको 55 साल के बाद डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है,
तो आप मेरी बात को मान लीजिए कि ये जो डायबिटीज़ है ये आपके इनडिसिप्लिन डाइट की वजह से ही हो रहा है, इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से डायबिटीज़ होना था तो वो आपको बहुत पहले हो जाता था, वो आपको आपके 40s में ही हो जाता था अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से डायबिटीज़ होना था। तो ये जो डायबिटीज़ हो रहा है ना, ये आपके इनडिसिप्लिन की वजह से हो रहा है। मैं देखता हूँ जैसे ही पेशेंट, बहुत से लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं 58 क्रॉस करने के बाद, जिनका रिटायरमेंट हो जाता है, मैं उनको देखता हूँ वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह नींद नहीं आती है। 5 साढ़े 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे। अब उठ के बैठ गए हैं तो भाई चाय तो चाहिए उठते बराबर। सुबह 5:30 बजे चाय ले लिया, बिस्किट ले लिया, उसके बाद गए थोड़ा सा घूम के आए, टहल के आए तो उनको लगता है कि बाप रे मैंने तो बहुत एक्सरसाइज कर ली, अब तो नाश्ता लेना ज़रूरी है। मस्त पोहे और उपमा का नाश्ता करेंगे, भर पेट नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद 9 बज गए तो फिर से बोलते हैं यार चाय सुबह की तो अच्छी मज़ा ही नहीं आया, अभी सबके साथ बैठ के चाय पीते हैं। 9 बजे फिर से एक बार चाय पीएंगे, 9 बजे की चाय के साथ फिर से बिस्किट ब्रेड चलेगा उनका। उसके बाद फिर 12 बजते नहीं है तो उनका खाने का समय हो जाता है कि भैया 12 बजे तो लंच लेना ज़रूरी है। 12 बजे अच्छे से लंच ले लेंगे। लंच होने के बाद 2:30-3 नहीं बजते हैं तो घर में बैठे हैं ना, खाली बैठे हैं। घर में बैठे बैठे हैं तो कोई काम नहीं है, दिख रही है चीज़ें, डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो बैठ के कोई चिवड़ा खा लिया, कोई फल दिख गया तो ये तो हेल्दी होता है, फल खा लिया, कभी कोई सिंगदाने खा लिए, कोई फुटाने खा लिए। 2:30-3 बजे तक यही चलते रहेगा। शाम को 4 बजने पर फिर से दूसरे चाय का समय हो जाएगा। चाय, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, वहाँ पे फिर से एक बार हो जाएगा। शाम का 6, साढ़े 6, 7 बजे सबके साथ फिर से एक बार चाय पियेंगे, क्योंकि अब तो बच्चे घर आ गए हैं, चलो अभी बच्चों के साथ भी एक बार चाय पी जाए। उसके बाद 8-9 बजने के बाद उनका डिनर का टाइम हो जाता है, तो डिनर तो लेना ही है, अगर टाइम हुआ है तो हर चीज़ लेना ही है, तो वो तो लेंगे ही। उसके बाद अल्टीमेटली रात में सोते समय गर्म दूध पी के सोना है, क्योंकि गर्म दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें भी थोड़ी शक्कर डाल देंगे। तो ऐसे साइकिल की वजह से होता क्या है कि आप दिन भर चढ़ते रहते हो, जिसको बोलेंगे ना हम, आप ब्रेक ही नहीं दे रहे हो। आप आपके वैल्यूज़ शुगर को नेचुरली फॉल होने के लिए समय ही नहीं दे रहे हो। आप सुबह 5:30 बजे खाना खा रहे हो, उसके बाद 8 बजे नाश्ता कर रहे हो, उसके बाद 9 बजे चाय ले रहे हो, फिर 12 बजे लंच ले रहे हो, 3 बजे स्नैक्स खा रहे हो, 4 बजे चाय पी रहे हो, 7 बजे फिर से स्नैक्स और चाय ले रहे हो, 8-9 बजे डिनर ले रहे हो, रात को 11 साढ़े 11 बजे दूध या आइसक्रीम खा के सो रहे हो। इतना सब कुछ खाने के बाद आप बताओ मुझे ब्रेक कहाँ रह गया? देयर इज़ नो गैप। सिर्फ वो रात को 11:30 से सुबह 5:30 की जो गैप है, वो भी आप सोए हो इसलिए आपका खाना बंद है। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे शायद 2:30-3 बजे भी उठ के फ्रिज खोलते होंगे और देखते होंगे अंदर कुछ है क्या खाने को। तो दिस इज़ ग्रॉस इनडिसिप्लिन फॉर द डाइट। अगर इतनी ग्रॉस इनडिसिप्लिन आप रखोगे तो आपको पक्का कोई ना कोई बीमारी ज़रूर पकड़ लेंगी। शुगर अगर नहीं भी होगा आपके फैमिली में, कोई डाइट जेनेटिक हिस्ट्री नहीं भी होंगी, फिर भी आपको शुगर पकड़ेगी कुछ सालों में। आपको कोई और अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। यंगस्टर्स अगर ऐसा कर रहे होंगे तो फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा चांसेस है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के, एसिडिटी होने के बहुत सारे चांसेस है। ये गलत है, टोटल गलत इनडिसिप्लिन डाइट शेड्यूल है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अभी हमारा जो लेटेस्ट लाइफस्टाइल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे समय अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे, अगर पहले के ज़माने में खाना केवल 2 बार पकता था और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बार नाश्ता होता था, तो 3 ही बार खाना पकता था तो 3 ही बार खाने का स्कोप था। आज क्या हो गया है, खाना तो भले ही 3 ही बार पकता है, लेकिन बार बार चाय बनते रहती है, बार बार आपको स्नैक्स दिखते रहते हैं, आपके डाइनिंग टेबल पे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। किसी चिप्स या आपका अगर डाइनिंग टेबल या फ्रिज चेक करोगे तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रखा ही होगा। इस वजह से ग्रॉस इनडिसिप्लिन फैल रही है, और यही ग्रॉस इनडिसिप्लिन आपका जो शुगर है वो बढ़ाने के लिए कारणीभूत है। तो अगर ये इनडिसिप्लिन रोकना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप सोचिए, उस पर आप कितना फॉलो कर सकती है वो कीजिए। जिनको सहन कर पा रहे हैं वो बिल्कुल फॉलो कीजिए, जिसको नहीं हो रहा है वो एटलीस्ट आपके जो इंटरवल है उसको रिड्यूस कीजिए। आपके देखिए इंटरवल्स कितने हो गए डाइट के, आप अगर पकड़ते हो तो एक जो था 5 बजे 5:30 बजे, दूसरा 8 बजे, तीसरा आपका 9 बजे, चौथा आपका 12 बजे, उसके बाद 3:30 बजे पाँचवा, 4:30 से 5 बजे छठवा, 8 साढ़े 7 8 बजे सातवां, उसके बाद 9 बजे जो डिनर लिया वो 8वां इंटरवल, और रात को 11:30 बजे जो दूध पिया वो 9 इंटरवल। यानी आप 9 बार आपने आपके बॉडी में कुछ ना कुछ अंदर डाला है, जिसके वजह से शुगर स्पाइक आया है, और उस शुगर स्पाइक को मैनेज करने के लिए इंसुलिन को मेहनत करनी पड़ी है। ये जो शुगर स्पाइक 9 बार दिन में आया है, उस वजह से इंसुलिन एग्जॉस्ट हो जाता है। 9 बार उसको वही काम करना पड़ रहा है जो कि आइडियली उसने सिर्फ 3 बार या 2 बार करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको आपके बॉडी को फिर से एक बार 3 टाइम्स अ मील के लेवल पे लेके आना है। 3 टाइम्स अ मील आप आपके बॉडी में कुछ भी, जिस चीज़ से भी शुगर निकले या जिस चीज़ से भी ग्लूकोज निकले, ऐसी चीज़ें केवल दिन में 3 बार ही खाना अलाउ करोगे। तो मेरा जो एक एडवाइस रहेगा, जो टिपिकली रिटायर्ड लोगों के लिए, या जो हाउसवाइफ है घर में रहने वाली, या जिनको कहीं काम पे जाना नहीं है, जिन पे कोई डाइट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइमिंग के, उनके लिए मेरा जो ये आप फॉर्मूला याद रख लो। आप सुबह 7, अगर आप जल्दी उठने वाले हो तो 7, अगर आप लेट उठने वाले हो तो बहुत अच्छी बात 8।
सुबह 7 से लेके 8 तक या 8 से लेके 9 तक, ये 1 घंटे के विंडो में आपको चाय भी लेना है, आपको सारे ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको आपके फल फ्रूट भी खाने हैं, आपको नाश्ता भी करना है, आपको सब कुछ करना है उस 1 घंटे के इंटरवल में। उस 1 घंटे का इंटरवल में आपने खाना खा लिया, उसके साथ आपकी शुगर की मेडिसिन खा ली, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो फेज़ आएगा वो सीधा 1 डेढ़ 2 बजे आएगा। 1 या 2 बजे के समय में, डिपेंडिंग आपका पहला समय क्या था, आपको आपका लंच लेना है। अच्छे से लंच लो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से लंच लो उस समय में, 1 घंटे में तबीयत से लंच लो, जो भी आपको उसके साथ ही छोटे मोटे स्नैक्स खाने हैं वो भी खा लो। उस समय आपकी लंच की मेडिसिन भी ले लो शुगर की, उसके बाद चुप करके बैठ जाओ। अब यहाँ से आपकी परीक्षा का समय शुरू हो रहा है, जो 2 से लेके तो शाम के 8 बजे का समय है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ना चाय पीना है, ना कोई फ्रूट्स खाने हैं, ना कोई फुटाने फेंगदाने या कोई हेल्दी चीज़ भी नहीं खानी है। आप आपके बॉडी को काम करने दो, आप आपके शुगर्स को अपने आप से नीचे आने दो। वो नीचे आएंगे, अपने आप ही आएंगे। अगर आप कुछ नहीं खाओगे वो धीरे धीरे अपने आप आएंगे। और लास्ट में आपको 8 से 9 के बजे 8 बजे से 9 बजे के बीच में यानी डिनर आपको लेना है। इस 1 घंटे में आप तबीयत से खाना खाओ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि जितना हेल्दी खाओगे, सलाद खाओगे, दाल खाओगे, प्रोटीन रिच डाइट लोगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मीठा तो ऑब्वियसली अगर आपको डायबिटिक है तो नहीं खाना है। 9 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद जो आपने मुंह को ताला लगा दिया तो ताला लगा दिया। इन बीच के इंटरवल्स में आपको सिर्फ पानी पीना अलाउड है। आप जितना चाहिए उतनी बार पानी पी सकते हो। मेरे ख्याल से 3 बार खाना खाना इज़ मोर देन इनफ। अगर किसी को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है तो वो एक चौथा इंटरवल इसमें ऐड कर सकता है, शाम को 4-5 बजे, जो बहुत ही क्रिटिकल इंटरवल है। बहुत से लोगों को वो सहन नहीं कर पाते कि 4-5 बजे वो बिना चाय के रह नहीं पाते। अब ये करने में आपका फ़ायदा क्या है, जो पहले के डाइट में आपके 9 इंटरवल हुए थे, आपने 9 बार शुगर स्पाइक दिया था, अब आपकी शुगर स्पाइक केवल 3 या 4 ही बार आएंगे, डिपेंडिंग आप कितना स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हो। अगर आप 3 या 4 बार के ही शुगर स्पाइक दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन पे का एक्सेसिव ओवरलोड था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और इससे आपको बॉडी को एक बहुत बढ़िया ओवरऑल रेगुलेशन आ जाएगा, क्योंकि शुगर का स्पाइक आएगा, फिर शुगर धीरे धीरे नीचे जाएंगी, नेचुरली नीचे जाएंगी। अगला खाना खाने तक उसको एक समय मिल जाएगा नीचे लेवल पे काम करने को। तो ये जो टेक्निक है, अगर ये आपको फॉलो करना पॉसिबल है तो आपने बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हो तो भी फॉलो करो, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो भी फॉलो करो, क्योंकि इससे ओवरऑल आपकी डायबिटीज़ होने की रिस्क भी कम हो जाएंगी। अगर आप यंगस्टर्स हो, आप कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस से पीड़ित हो, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए भी ये टेक्निक बहुत बढ़िया काम करेगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इस टेक्निक से आप इंसुलिन जो हार्मोन है उसको रेगुलेट कर रहे हो। इंसुलिन अल्टीमेटली बाकी सारे जैसे ग्रोथ हार्मोन है या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, सबसे कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं। तो वो सारे जो साइकिल्स है वो आपके रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने आपकी डाइट साइकिल को रेगुलर किया। मैं इसको डाइट साइकिल बोलता है। साइकिल यानी आप खाली पेट रहो, फिर खाना खाओ, एम्प्टी स्टमक और फुल स्टमक, इसका साइकिल होना चाहिए। अभी हो रहा क्या है ना, आदमी सिर्फ फुल स्टमक रहता है, फिर थोड़ा सा कम फुल स्टमक रहता है, फिर फुल स्टमक, यानी वो नीचे एम्प्टी स्टमक कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया 9 बार कंटिन्यूसली चढ़ते रहता है। बस रात में जो रुक गया वही रुक गया। ये टोटली गलत है। ये अगर बच्चे भी कर रहे होंगे तो उसको भी रोकना चाहिए। अगर रिटायर्ड लोग कर रहे हो तो उन्होंने भी रोकना चाहिए, क्योंकि भले ही आप रिटायर्ड हो गए हो लेकिन अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है जीने के लिए, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। अगर आपको 60 के बाद 20-25 साल अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जीना है तो आपको ये डाइट का मंत्र फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा, आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, आपके अलग अलग ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। और ये जो भी मैंने बताया, ये ज्ञान जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैला पाओ, आपके जितने भी नोन लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस ज्ञान की, जो आपको दिख रहा है कि जो दिन भर चलते रहता है, उसको ज़रूर ये आप वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद।